रोड बनवाए जी, लाइट लगवाए जी, हाईवे बनवाए जी, सभी काम कर रहे हैं जी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी जी का तो पत्ता साफ है। अरे वो तो टोटी चोर है जी। रामराज को छोड़ भगीरथ काया तपाने आए, तब गंगा को उतार के लाया। ये वही रामराज है। पप्पू 40 दिन हमारे लोग की टैक्स की कमाई से 40 दिन बैंकॉक रह के आते थे स्पेशली। कल को लूट के भाग गए नानी घर, तो हमारा क्या होगा साहब? पप्पू को ढूंढेंगे, राहुल को ढूंढेंगे। दादरी की जनता यही चाह रही है, विकास हमें चाह रहा है। हमारे यहाँ भय मुक्त माहौल है, हमारे यहाँ कोई भय नहीं है। योगी जी ने ठिकाने लगा दिया। मुख्तार अंसार नकवी, पूर्वांचल के डॉन भी, वो भी सब बंद हो चुके। अपनी वोट नहीं है, आजम खा के पूरे रामपुर को लूट के खा लिया। और एक सभ्यता के बाद एक आदमी ऐसा जन्म लेता है जो पूरे देश का विकास करता है, तो वो मोदी जी और योगी जी उसी सभ्यता के बाद हमारे पास आए हैं। हम सनातनी हैं और हमारी संस्कृति बची हुई है, तो ये हमारे योगी मोदी जी की देन है। इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अकेले लड़ रहे हैं। जो लोगों को डर होता है वो 2-2 सीटों पर लड़ते हैं। और ये एक पहले नहीं, इससे पहले 2000 जो इससे पहले चुनाव हुए थे, ये पश्चिम की हवा है। इधर से जो वोट डलती है वो हमेशा विजयी होता है। अखिलेश यादव को जिन्ना याद आए तो योगी जी राम के सहारे पहुंच गए। जिन्ना वो याद करते रहेंगे जिन्ना, क्योंकि वो उनका एक वो नहीं है कि भाई जिन्ना को याद करके वो वोट दे देंगे क्या। इससे पहले उन्होंने आजम खा के साथ बुरी वो की थी राजनीति। आजम खा की अपनी वोट नहीं है, आजम खा के पूरे रामपुर को लूट के खा लिया। मेरा मोस्टली मैं फील्ड वर्कर हूँ, मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ। पूरी यूपी मेरा घूमने का काम है। पूरी यूपी में हवा है बीजेपी की, और अच्छी हवा है। योगी जी और मोदी जी ने विकास कार्य किया है, हम उन लोगों ने बता दिया है। और विदेशी कंट्रियों अखिलेश यादव तो कहते रहे कि जो विकास है वो हमारा है, ये तो रिबन काटने का काम कर रहे हैं। जो सरकार में होता है, अगर बाप को बेटा जन्म देता है तो बाप ही तो बेटे को पढ़ाता लिखाता है। कल को बाप कहे मैंने किया है, उसका धर्म था। जो पार्टी पक्ष में होता है वो काम करता है, बाद में जो आता है वो रिबन काटता है। कोई भी काटेगा। तो दादरी की जनता क्या देख रही है अब की बार? दादरी की जनता यही चाह रही है, विकास हमें चाह रहा है। हमारे यहाँ भय मुक्त माहौल है, हमारे यहाँ कोई भय नहीं है। इससे पहले क्या होता था, लोग बाग आते थे, धमकाते थे, डराते थे लोगों को। घर में बाकायदा अपना विजिटिंग कार्ड दे के जाते थे कि मेरा पता दे देना, लोगों को मार के धमका के परेशान करके। अब वो डर है लोगों को। जो माफिया हैं वो या तो अंदर हैं या कुछ मार दिए गए हैं। यहाँ भी खुली गुंडागर्दी थी। खुला गुंडागर्दी नहीं होती थी यहाँ, लेकिन यहाँ बह का माहौल था। लोग आके रात को बदतमीजी करते थे, लोग नामों से लोगों की मंथली जाती थी। अब वो सब अंदर हैं लोग। अब यहाँ कोई भी वो नहीं है, यहाँ पूरा भय मुक्त माहौल है। बाहर के लोग जितने यहाँ रह रहे हैं, यूपी के पूरी यूपी के मोस्टली लोग नोएडा में नोएडा में रहते हैं। वो लोग खुले में घूम रहे हैं, आराम से खा पी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। इससे माहौल कैसे हो गया कि ये तो गुज्जर बाहुल क्षेत्र माना जाता है, जो हमेशा से लड़ाई लड़ने के लिए आगे रहे। बह का माहौल ऐसे हो गया कि जो यहाँ जो गुजरों के अलावा भी और जो यहाँ बदमाश लोग थे वो अपनी डॉनगिरी दिखाते थे। अब वो फिलहाल नहीं है, वो बिल्कुल शांत है यहाँ। योगी जी ने ठिकाने लगा दिया। योगी जी ने ठिकाने लगा दिया। मुख्तार अंसार नकवी जितने भी इनके वो हैं, पूर्वांचल के डॉन भी, वो भी सब बंद हो चुके। जो पंजाब से आए थे वो एक डॉन, वो स्टेशन से नीचे ही नहीं उतरे पेशाब करने तक के लिए। उनको डर था कि अब आया है तो शेर आया है, शेर को देख के कुत्ते भाग जाते हैं हमेशा। साहब योगी जी शेर दिखाई दे रहे हैं। शेर है, शेर, जिन्होंने अपने बाप के मरने के बाद भी पूरे देश को समय दिया। मात्र 2 मिनट मौन धारण किया, चाहते हुए चले जाते अपने बाप का अंतिम संस्कार करने। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पूरा उत्तर प्रदेश मेरा लिए पूरा उत्तर प्रदेश मेरा है, मैंने उसे गोद ले रखा है, तो वो बाप है हमारे। इसीलिए मोदी जी और योगी जी का पूरा विश्वास है जनता को। जनता उन्हें आगे लेके जाएगी। लोग कहते हैं कि इनके कुछ नहीं है, आगे ना तो न पीछे पगा। उन लोगों ने पूरे देश को गोद लिया हुआ है। और एक सभ्यता के बाद एक आदमी ऐसा जन्म लेता है जो पूरे देश का विकास करता है, तो वो मोदी जी और योगी जी उसी सभ्यता के बाद हमारे पास आए हैं। कहीं ना कहीं राम और श्याम की ले रहे, सहारा तो ले ही रहे। नहीं, जैसे कहावत थी कि रामराज को छोड़ भगीरथ काया तपाने आए, तब गंगा को उतार के लाया। ये वही रामराज है, ये वही रामराज लेके आते हैं। हम लोग इंडिया के रहने वाले, हमारे यहाँ आज भी रामराज नहीं था। मैं कभी इंडोनेशिया गया था, वहाँ देखा बाली में मैंने, वहाँ 1.5 महीने आज भी रामायण होती है, आज भी महाभारत होता है, वहाँ सब कुछ होता है। काफी कंट्री बंगाल में चले जाओ तो पत्थर मारे जाते हैं। इससे पहले श्रीनगर में पत्थरबाज आते थे। वो श्रीनगर पत्थरबाज कॉलेज के लड़के कहाँ चले गए? वो सब कहाँ गायब हो गए? उनको डर था। इससे पहले पैसा देते थे हम लोगों को सब्सिडी देते थे उन लोगों को। अब सब्सिडी बंद हो गई, अब वो लोग भाग गए। कहाँ गए पत्थरबाज? अब बच्चे अभी पढ़ते होंगे स्कूलों में, इससे पहले नहीं था, इससे पहले ही पढ़ते थे, अभी भी पढ़ रहे होंगे ना। वो सब कहाँ चले गए वो सब लोग? अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी सीएम है और जो उप मुख्यमंत्री है दोनों तीनों हारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव अपनी सीट तो बताएं, कहां से जीतेंगे अखिलेश यादव के? कल मैंने न्यूज पढ़ी थी कि मुलायम सिंह के समधी जो सिरसागंज से हैं, जो इनके भाई शिवपाल से पहले चुनाव लड़ते थे, वो खुद बीजेपी में शामिल हुए हैं। जो मुलायम सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य इतना बड़ा चेहरा, धर्म सिंह सैनी सहारनपुर से बड़े बड़े नेता जो छोड़ करके भाजपा जा रहे हैं।
साहब जिन लोगों को नहीं खाने की आदत थी, सब लोगों को मलाईदार पद चाहिए, तो ना तो है मलाईदार पद मिला, ना है रुपया मिला, सब लोग भूखे मर गए, उसको छोड़ के जा रहे हैं। वो तो कहते हैं खुद भूखे मरेंगे, हमें भूखा मारेंगे, लेकिन इस लोगों को जा रहे हैं, यहाँ नहीं कहीं और जाएंगे, तो बंदरबाट में हो सकता है हमारे भी कुछ पल्ले पड़ जाए, यहाँ तो कुछ पल्ले पड़ना ही नहीं है। सब लोगों को पता है, मंत्री रहते हुए भी यहाँ का मंत्री है, हमारे मेरठ से एक विधायक हैं, वो अब तो नहीं, इससे पहले वो मैंने स्कूटर में चलते हुए देखे हैं, कुछ अकेले स्कूटर में चलते हुए, उसके बाद उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। तो हमारे ऐसे कर्मठ बीजेपी के चेहरे हैं। एक बीजेपी का दुर्भाग्य रहा है कि कोई इनको अच्छा नेता काफ़ी दिन तक बीमारी के कारण, विभिन्न कारणों के कारण इनके जिंदे नहीं रहे हैं, नहीं काफ़ी नेता इनके चले गए, उसके बाद भी पार्टी दम खम से जमी हुई है मैदान में। इनके पास चलेगा योगी जी का जलवा, योगी जी का पूरा चल रहा है, चलेगा, और अभी नहीं 3 योजना और चलेगा, 3 योजना और चलेगा, उसके बाद ही देश का विकास होगा। आज हम इस लेवल पे खड़े हैं कि हमको लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। मोदी जी के पहले भी मैंने कई कंट्रियां घूमी थी, मोदी जी के बाद कोई कंट्री घूमने का मेरा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, एक छोटी कंट्री का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वहां पे हम लोग सम्मान की नजर से लोग हमको देखते हैं, हम इंडियन हैं। इससे पहले लोग हमें कैसे देखते थे? पहले लोग बहुत थकी हुई नजर से देखते थे, बोले आगे बेवड़े, अब बेवड़े नहीं, हम लोग अब इंडियन हैं, हम लोग ताकतवर हैं, हम लोग उनको दिखा सकते हैं कि हम लोग अपनी रोड पर भी अपना मरीन उतार के उन लोगों को फतह कर सकते हैं। इससे पहले जो हमारे यहाँ जो लोग थे, वो जो हमारी गाड़ी कमाई का, हमारी टैक्स की कमाई का, मोस्टली राहुल गांधी जिन्हें पप्पू के नाम तो लोग प्रचलित हैं, वो पप्पू 40 दिन हमारे लोग की टैक्स की कमाई से 40 दिन बैंकॉक रह के आते थे। स्पेशली बैंकॉक का इतिहास अगर कोई पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, बैंकॉक में क्या होता था, 40 दिन स्पेशली रह के आते थे बैंकॉक में, क्या करने जाते थे वो, हमारी गाड़ी कमाई से मजे लेते थे। इससे पहले जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, हमारा इंडिया, हमारा भारतवर्ष, उस टाइम सोने की चिड़िया इसको कहते थे, 1 रुपये में 80 USD डॉलर आते थे। जब कांग्रेस सरकार छोड़ के गई है तो इतना दिवालिया कर गई है हमको, और जो अंग्रेज लोग हमारे सोने को इतना करप्शन करके गए हैं, बहुत ज़्यादा सोने को करप्शन करके ख़त्म कर गए, और जब वो गए हैं हमको छोड़ के, देश कंगाल की स्थिति में हमें लंगड़ा करके छोड़ गए देश को, उसके बाद 80 रुपये में 1 USD आ रहा है। उन लोगों को जवाब मांगे ना, उन लोगों को कुछ बूढ़े, अगर उनकी मम्मी की चप्पल भी आती है तो वो फ्लाइट से आती है विदेश से, उनके बाद दोहरी नागरिकता है, वो अकेली नागरिकता, इंडिया की नागरिकता लेके लड़े, उनके बाद वहाँ की भी नागरिकता, नानी की। चर्चे तो मायावती जी के भी होते थे कि हेलीकॉप्टर से सैंडल आ रहे हैं साहब, कल को लूट के भाग गए नानी घर, तो हमारा क्या होगा साहब? हम ऐसे आदमी किसको वोट दें? कल को लूट के नानी घर भाग गए, क्योंकि बच्चा रूसता नाना मामा के किसी ना किसी को जाता ही जाता है, और उनकी नानी आज भी इटली रह रही है, उनके आज भी होटल इटली में पड़े, तो कल को इटली चले गए, हमें किसको ढूंढेंगे? हम यहाँ पप्पू को ढूंढेंगे, राहुल को ढूंढेंगे। प्रियंका गांधी कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़के दिखाए ना, आगे अपने साथ जो अपने परिवार को जोड़ के दिखाएं, अपने योगी जी का सफाया करेंगे अब। योगी जी का सफाया करेंगे, खाली बोलने से कुछ नहीं होता ना, योगी जी का सफाया करके दिखाएं। इससे पहले अपनी सीट तो लाके दिखाएं, 3 सीटें लाके दिखाएं। मैंने खुद अमेठी देखा है, अमेठी देखा है मैंने, अमेठी में विकास कार्य के नाम पे कुछ नहीं है साहब, नाम का अमेठी है, अमेठी उनकी विरासत रही है, अमेठी की सीट। अमेठी स्टेशन की स्थिति अब भी सुधरी है, बस स्टैंड की स्थिति देखोगे, या अब तो ग्रेटर नोएडा में हो, यहाँ की स्थिति देखो, वहाँ की स्थिति देखो, जमीन आसमान का फर्क है। उनसे कोई पूछे आपकी विरासत की सीट रही है वो साहब, अमेठी का हालात देखिए ना, अमेठी में कितनी बुरी स्थिति है, इसीलिए हरा दिया। इसीलिए हाँ, अब हार रहे हैं लोग, हारेंगे। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जयकांत तिवारी है। और आप युवा हैं, दादरी से युवा क्या सोच रहा है? देखिए, युवा जो है ना, इस जो प्रदेश में उन्होंने अभी 5 साल में जो देखा है, 2014 से लेकर और 2017 में जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री को दोबारा विजय के प्राप्त किया है, इस तरीके से 2022 में आपके आज चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ सुधीर जी। देखिए, हमारे यहाँ जो प्रदेश में जिस तरीके से पहले की जो सरकारें आती थी, सिर्फ एक एक्सप्रेस वे बनाती थी और उसके बावजूद वो शांत हो जाती थी। आज हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से विकास की हर जिले में हमारा कार्य हुआ है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, हमारी जो सरकार ने ये तय किया है, किसी के कोई भी जाति को मतभेद भाव लेकर, यहाँ तक कहते हैं कि मुसलमानों की ये पार्टी विरोधी है, हम कभी मुसलमानों के विरोधी नहीं हुए। हमारे योगी जी बने मुख्यमंत्री, उसके बावजूद जो भी, चाहे सम्मान निधि योजना का लाभ देख लीजिए प्रधानमंत्री को, वो सभी को मिल रहा है, ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, वो भी सभी को मिल रहा है, ठीक है। और हमारा जो दंगा प्रदेश है ना, वो मुक्त हो चुका है। आज भी हमारे देश में देख लीजिए, जो स्वतंत्रता है वो कहीं दिख नहीं रही, मतलब हर तरीके से हर कोई सशक्त है और हर कोई मजबूत है। युवा किस मुद्दे पे वोट करेगा? युवा इस मुद्दे पे वोट करेगा क्योंकि उनका आने वाले भविष्य तय कर पा रही है। क्योंकि जो अभी 4 लाख इन्होंने जो नौकरियां दी हैं, उसे किसी मतभेद भाव को 1 रुपए भी किसी लालच के प्रति नहीं दिया। उन्होंने जो भी नौकरी दी, तो शोर मचा रहा है कि बेरोजगार कर दिया हमको। कोई बेरोजगारी नहीं हुई है। जो भी शिक्षित लड़के हैं, मैं अगर पढ़ लिख कर मैं बड़ा हुआ हूं, तो मैं शिक्षित हूं, तभी मुझे नौकरी मिलेगी। बिना घूस के 1 रुपए अगर मैं घूस देता हूं तो
तो कहीं ना कहीं मैं अशिक्षित हूँ और मुझे नौकरी लायक नहीं हूँ मैं। अगर कोई शिक्षित लड़का है हमारे देश में तो उसे नौकरी मिल रही है और ऐसी सरकार हमारी चिंता कर। अभी पेपर हुआ है, पेपर में मैं बताऊं किसी प्रकार से कोई नकल नहीं। आज के इसके पहले 2017 के पहले देख लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार थी, उसके पहले मायावती जी की सरकार जी के समय में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए। सरकार थी, उसके पहले भी नकल नहीं होती थी, तब भी हमारे लोग शिक्षित रहा करते थे, तब भी उनका भविष्य तय होता था, तब भी वो IAS IPS बन के हमारे देश में निखरते थे। तो इस तरीके से हमारी जो सरकार है उसी सरकार को उन्हीं आगे बढ़ाते हुए हर युवा सोचता है कि हमारे बच्चे पढ़े और अच्छे संस्कार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, यही हमारी सरकार की चिंता है। आज हमारे यहाँ कई मेडिकल कॉलेज खुले हमारे यहाँ, उनकी क्या किसी जाति सरकार अपने मंत्रियों को तो नहीं रोक पाई, उनकी चिंता नहीं कर पाई, छोड़ करके भाग गए। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए जो छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, जब मायावती जी ने उन्हें सींच के इतना बड़ा नेता बना दिया, उनके ना हुए तो दूसरे के नहीं हो सकते। और उस समय उन्होंने घूस खटोर करके पूरे परिवार को माला माल कर दिया है। और जब हमारे बीजेपी में उन्होंने दामन सामा था, वो भी केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उन्होंने आए थे और वो एक परिपूप लेकर आए थे कि भगवान श्री राम के हम होंगे। आज वो हमारे भगवान श्री राम के नहीं हुए तो आगे चल के वो किसी के नहीं होंगे। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये चुनाव हमारे जितने सनातनी भाई हैं वो श्री राम, एक तरफ श्री राम का चुनाव है, दूसरी तरफ श्री राम को नफरत करने वालों का चुनाव है। तो मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, देखिए अगर हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, हमारा हिंदुत्व बचा हुआ है, हम सनातनी हैं और हमारी संस्कृति बची हुई है, तो ये हमारे योगी मोदी जी की देन है। इसीलिए योगी जी अयोध्या पहुंच गए कि राम का सहारा लेकर के चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अगर वो राम को लाए हैं तो बिल्कुल वो राम का सहारा लेना पड़ेगा। राम से हम कहीं बटे नहीं, हम राम को मानते हैं, राम हमारे अस्तित्व हैं और राम हमारी पहचान है और हमें उनसे छिपाने में कोई बुराई नहीं है। हम कोई अल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं है जो हम छिपाते हुए हैं। हम भगवान राम के श्रद्धा हैं और राम हमारे भक्त हैं और उनके हम चेले हैं। हम बिल्कुल उनके नेतृत्व में हम राम को ले आए हैं। अभी आपने एक गाना सुना, राम के नाम पर होने वाला है, क्या लग रहा है राम के नाम पे चुनाव होना है आपकी बात? राम के नाम पे हो जाओ, चाहे वैसे किसी काम को लेकर हो जाओ, पर चुनाव में योगी जी आएंगे। योगी जी हाँ जी, मतलब पूरा ऐलान है? पूरा ऐलान है जी। क्या भाई साहब आएंगे योगी जी? योगी जी हाँ, एकदम फुल बहुमत से आएंगे। अखिलेश यादव ओ तो उनकी कहीं सीट न मिलेगा। कह रहे कि अखिलेश यादव अब की बार तो बहुत वो अपनी हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन उनकी चारा चलने वाला अब नहीं है। कह रहे हैं अखिलेश यादव अब की बार योगी जी की सब पत्ता साफ कर देंगे। आने दीजिए। उनका खुद का पत्ता सफा है, वो क्या सफा करेंगे? उनका तो खुद का पत्ता सफा हुआ है। क्यों ऐसा विश्वास क्यों है कि सब अखिलेश जी का पत्ता साफ है? और अब की बार जो है पिछली बार 325 थी, अब की बार 350 से आगे बहुमत आएगी योगी इतना सर। विश्वास कैसे? हाँ, विश्वास है, समानता है उस। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद साहब क्या देख रहे हैं अब की बार किसको प्रसाद दिया जा रहा है? ये मोदी जी को प्रसाद दिया जाए। मोदी जी को? हाँ जी, अभी चुनाव तो योगी जी के नाम पे हो रहा है। योगी जी मोदी जी दोनों को मिलना चाहिए जी। तो क्या लग रहा है यूपी में क्या अब की बार होने वाला है? योगी सरकार आने वाले है जी। क्यों आने वाली है? काम किया है कुछ? हाँ जी, बहुत काम किया जी, रोड बनवाए जी, लाइट लगवाए जी, हाईवे बनवाए जी, सभी काम कर रहे हैं जी। जो गुंडे राज खत्म हो रहे हैं जी सब। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि योगी जी का तो पत्ता साफ है अब की। अरे वो तो टोटी चोर है जी। कैसे टोटी चोर है साहब? अब वहाँ लखनऊ में चोरी हुआ है जी, वही बता रहे हैं जी। पता चल गया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। लग रहा है भगवा दोबारा से लहरे। भगवा दोबारा लहरेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, योगी मोदी, योगी मोदी। तो आपने यहाँ के दादरी के विधानसभा की जो लोगों की राय देखी और ऐसी ही राय देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।